इंटीरियर डिजाइनर हायर नहीं करेंगे तो भी आपका काम स्मूथली होता रहेगा। उसके मैं आपको कुछ बेसिक स्टेप दिखा देता हूँ। गाइस, आई एम आशीष योर सक्सेस इंटीरियर्स। तो आज की इस वीडियो में आप देखेंगे अ डे ऑफ इंटीरियर डिजाइनर। मैं आज पूरा दिन क्या कर रहा हूँ, कौन सी साइट पे जा रहा हूँ और इंटीरियर डिजाइनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या क्या हम वर्क करवाते हैं और क्या क्या चेक करते हैं, वो पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। और मैं टंकी प्रोजेक्ट रखता हूँ ज़्यादातर, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है जो टंकी प्रोजेक्ट रखते हैं, क्योंकि उनमें डिज़ाइन बनाने का भी होता है और प्रोजेक्ट का मटेरियल है, फिनिशिंग है, माल पहुंचा कि नहीं, आज कौन सी लाइन है, नेक्स्ट कौन सी एजेंसी की लाइन आएगी, वो एक शेड्यूल बनाना होता है। तो वीडियो पूरा देखिए, मैं उसमें आपको पूरी डिटेल बताता हूँ। अभी मैं रिवर फ्रंट पे हूँ अहमदाबाद पे और मैं जा रहा हूँ काकरिया टेलीफोन एक्सचेंज। वहाँ पे कारपेंटरी वर्क स्टार्ट हो गया है 2 दिन पहले। तो वहाँ पे हम बेडरूम का मेकओवर चेंज कर रहे हैं। आज क्या है कि वो 2 दिन से उन्होंने क्या किया है वो देखना है और क्लाइंट से मीटिंग है मेरी। और अभी पहले क्या था, सिर्फ फर्नीचर का था, तो एक बेडरूम का फर्नीचर मेकओवर था, लेकिन अभी वहाँ पे पूरा सेटअप चेंज कर रहे हैं। वहाँ पे फॉल सीलिंग आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, लाइट बॉन्ड्स करने हैं मीन्स, और वहाँ पे पेंट भी आ रहा है। पेंट में भी पॉसिबल दीपावली के बाद होगा, लेकिन आज उनको कितना स्क्वायर फीट है, कौन सा पेंट लेना है, उसके रेट्स देने हैं। वहाँ जाने के बाद मैं आपको पूरा उसका वीडियो दिखाता हूँ कितना कितना वर्क हो चुका है। सेकंड, फिर वहाँ से निकलने के बाद मैं जाऊँगा SG हाईवे अहमदाबाद। वहाँ पे जो रिनोवेशन का प्रोजेक्ट चल रहा है कंस्ट्रक्शन का गांधीनगर में, अगर आपने लास्ट वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा, वहाँ पे मेरा रिनोवेशन का प्रोजेक्ट चल रहा है। वहाँ पे सिविल का काम ऑलमोस्ट अब खत्म होने को आया है। आउटसाइड का प्लास्टर, इनसाइड का प्लास्टर भी बचा है, मीन्स एलिवेशन करना है। तो वो वीडियो भी आप देखिए, उसके अंदर आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। अगर आप अपनी रिसेंटली अपने घर के लिए रिनोवेशन का काम स्टार्ट करवाने वाले हो तो उसके अंदर मैं प्लम्बिंग, फ्लोरिंग पूरी डिटेल देने वाला हूँ। तो अभी की बात करते हैं कि वहाँ पे हमारे प्लम्बिंग का काम आई थिंक 2-3 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। टाइल्स फर्स्ट फ्लोर जो है उसकी लाइन आउट हो चुकी है। आज हमें सेकंड फ्लोर की टाइल्स फाइनल करनी है, उसकी साइज राइट। तो उसके हिसाब से हमें प्लम्बिंग की लाइन कैसे खींचनी है, कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं वो पता चलेगा। तो वो परचेस करेंगे तब भी मैं आपको उसका अनबॉक्सिंग भी दिखाऊंगा और कौन कौन सा मॉडल मैंने परचेस किया है, कौन सा रेट है, कौन सी कंपनी है, वो सब आपको उसमें डिटेल आप जानने को मिलेगी। यहाँ पे कमोड पास किए जैगुआर के रिमलेस, और वो मेरा ऑलमोस्ट 2-3 बजे निपट जाएगा। अभी मुझे 9:45 हुए हैं, सुबह के 9:45 हुए हैं। अभी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो जाने में बहुत टाइम लग रहा है। आज शूटिंग करूँगा जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा था पवन भाई का, वहाँ पे हमारा वर्क फिनिश हो चुका है। वहाँ पे हमने लिविंग रूम, पूजा कम बेड और टोटली कवर एंड 3 BHK का कलर चेंज किया है। तो उसका वीडियो भी आज शूट करना है, पॉसिबल होगा तो मैं शूट कर लूँगा। तो हेलो गाइस, मैं साइट पे आ गया हूँ। मैंने जो आपको बात किया था, ये 2 रूम में यहाँ पे फॉल सीलिंग होगा और पेंट होगा, और यहाँ पे फर्नीचर का काम स्टार्ट है। यहाँ पे मैं 4x6 का बेड ले रहा हूँ हाइड्रोलिक जैक पे, और सामने आपको जो दिख रहा है वहाँ पे ऑर्डर आएगा ओपनेबल शटर्स वाला जो मालिया है, वहाँ पे वो शटर आ जाएंगे। यहाँ पे मैं लाइब्रेरी बना रहा हूँ, ये ओपन सेल्फ लाइब्रेरी रहेगी। यहाँ पे ये टीवी पैनल आ जाएगी।
अभी हम हॉल में भी फॉल सीलिंग ले रहे हैं और नीचे भी पेंट रहेगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा इस सीरीज़ का, मैं आपको टोटली जानकारी इसमें देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं ये काकड़िया वाली साइड से निकल गया हूँ। तो इंटीरियर डिज़ाइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, एक बार आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। जो मेरा काम है कि जैसे इंक्वायरी आती है तो पहले हम एक बार साइट विजिट करते हैं। उसके बाद जो हमारी फॉर्मेलिटी होती है एडवांस की, वो लेने के बाद हम साइट मेजर करते हैं और अपनी 2 कोटेशन देते हैं क्लाइंट को। उनके बाद कोटेशन में क्लाइंट के जो जितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं बजट में, उतना काउंट करके हम उनको एक फाइनल कोटेशन देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले फॉल सीलिंग का काम स्टार्ट कराते हैं। तो आप भी ये रूल फॉलो कीजिए। तो अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनर हायर नहीं करेंगे तो भी आपका काम स्मूथली होता रहेगा। उसके मैं आपको कुछ बेसिक स्टेप दिखा देता हूँ। हाँ, लेकिन अगर आप इंटीरियर हायर नहीं करते तो आपको थोड़ा टाइम भी देना पड़ता है, क्योंकि जो वो टाइम हम इन्वेस्ट करते हैं, प्रोजेक्ट रखते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत रखना पड़ेगा। कोई बात नहीं। ये वाली साइड पे क्या हुआ है, पहले हमें सिर्फ बेडरूम का जो मेक ओवर था वहाँ पे सिर्फ फर्नीचर था, लेकिन अभी एड ऑन हुआ है फॉल सीलिंग। फॉल सीलिंग में हुआ है, इसलिए अभी हम क्या करेंगे कि सेक्शन बनवा देता हूँ मैं। पहले मैं सेक्शन बना दूंगा फॉल सीलिंग के लिए, उसके बाद हम करेंगे वायरिंग। ठीक है, तो क्या है कि मेरा फर्नीचर डैमेज ना हो। तो मैं आपको रूटीन बता देता हूँ। अगर फ्लैट का या बंगले का आप इंटीरियर करवा रहे हैं तो पहले आप क्या कीजिए, मेजरमेंट हो गया, उसके बाद साइड पे आपके कारपेंटर से या आपने जिनको हायर किया इंटीरियर आर्किटेक्ट जो भी हो, तो उनसे फर्नीचर का मार्किंग करा दीजिए। उससे क्या रहेगा कि कहाँ पे फर्नीचर आ रहे हैं, तो कितनी स्पेस कंजप्ट कर रहा है बेडरूम में, वो आपको एक क्लियर आइडिया आ जाएगा। बनने के बाद आपको कुछ हो नहीं पाएगा, मीन्स वो आपको भी पता है, एक बार बॉक्स बन जाएंगे तो माल कटेगा, या फिर इंटीरियर का नुकसान होगा या फिर आपका होगा, दोनों तरफ से मतलब नुकसान होगा। तो बेटर है कि पहले आप मार्किंग करा दीजिए। अगर आपने किसी को हायर नहीं किया है तो ऑब्वियसली आपको ये चीज़ पता नहीं होगी, तो पहले ये कराने से आपको बेनिफिट अच्छा रहेगा। तो बेड आ जाएगा, स्लाइडिंग वार्डरोब आ जाएगा। तो उसके बाद बेडरूम में कितनी स्पेस मिलती है वो एक बार हमें अंदाज़ा मिल जाएगा। तो फिर हमें स्टार्ट करना है आपको फॉल सीलिंग के सेक्शन। वो हो जाए फिर आप क्या कीजिए, इलेक्ट्रिक वायरिंग करा दीजिए। अगर आप अपना मटेरियल खुद ला रहे हैं तो जो स्लाइडिंग वार्डरोब होते हैं उसमें प्लाई ना लगाइए, वो ब्लॉक बोर्ड लगाइए 19 mm के। अगर ओपनेबल शटर है और स्लाइडिंग शटर है तो आप उसमें 25 mm थिकनेस के ब्लॉक बोर्ड लगाइए। प्लाई लगाने से क्या होता है कि वो थोड़ा बेंड हो जाते हैं। और आप लेमिनेट दोनों तरफ लगाइए। इनसाइड जो 0.8 आता है वो लगाइए, 1 mm लगाना तो वो भी लगा सकते हैं, और बाहर की साइड 1 mm का लेमिनेट लगाइए। तो उससे क्या होता है कि वो जो शटर्स है वो बेंड नहीं मारेंगे। सिंगल की साइड आप लगाएंगे लेमिनेट तो फेविकॉल सूखने के बाद वो प्लाई को थोड़ा खींचता है तो थोड़ा बेंड मारता है। ठीक है, तो उसके बाद आप पूरा फर्नीचर करवा दीजिए। तब लेमिनेट का स्टेज आए तो उसके हिसाब से आप लेमिनेट मंगाइए। अप्रोक्स आप फेविकॉल गिन के चलिए। फॉर एग्जांपल आपके 2 BHK के 3 BHK का फ्लैट है या बंगला है तो अप्रोक्स 50 सीट आई लेमिनेट की, तो 50 kg जाएगा। और इनर आपकी रहेगी 40, मतलब 90 सीट जितना अगर काम हुआ तो 90 किलो का आपका अधेसिव जाएगा। और याद रखिए हमेशा मरीन या वाटरप्रूफ जो होता है वो लीजिए, तो उससे उसकी स्ट्रेंथ सही मिलती है आपको फर्नीचर के लिए। और उसके बाद आपका स्टेज आएगा पेंट का, राइट। और अभी मैं जा रहा हूँ चंदखेड़ा, वहाँ पे हम ग्रेनाइट का जो था ग्रेनाइट पास करना है गांधीनगर वाली साइड के लिए, स्टेयरकेस और डोर विंडो की जो जैम आती है बॉर्डर वो पास करना है। तो उसका क्या रेट रहेगा वो मैं सब आपको दिखाऊंगा। जो हमारा सेकंड फ्लोर है उसका जो बाथरूम है उसकी वॉल टाइल्स लेनी है, मतलब बाथरूम की टाइल्स पास करनी है। उसके बाद में आपको वहाँ पे जाके आपको ज्वाइन करता हूँ। पहले हम ग्रेनाइट वाले जो हमारा आउटलेट है, जो मेरा सप्लायर है, वहाँ पे जाता हूँ मैं। तो ये अप्रोक्स 1 आध घंटे के बाद वहाँ पे जाना है।
उसके पहले ऊपर कुछ ऑफिशियल काम है वो निपटाता हूँ। और जो फ्लैट मेकओवर चेंज का काम था वो उस क्लाइंट से मैंने बात कर ली है, पवन भाई उनका नाम है। तो अप्रोक्स 4 या 5 बजे वहाँ पे मैं शूट करने जाने वाला हूँ। उसका वीडियो भी आएगा होम मेकओवर का, तो वो भी आप देखिएगा। चलो अभी मैं आपको ज्वाइन करता हूँ थोड़ी देर में। तो हेलो गाइस, मैं आ गया हूँ अभी ये ग्रेनाइट पास करने के लिए। सेकंड फ्लोर का बाथरूम का टाइल्स एंड सेकंड फ्लोर में हम एलिवेशन में जो टाइल्स लेने वाले हैं उसका अभी चॉइस चल रहा है। तो हमने यहाँ पे डोर विंडो की जो जैम होती है ग्रेनाइट की वो पास कर दी है। स्टेयरकेस का ग्रेनाइट एंड किचन प्लेटफॉर्म का स्टोन हमने अभी पास कर दिया है। सो फ्रेंड्स, अभी पवन बी की साइड का शूटिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी गुजरात में नवरात्रि चल रही है, तो वो शॉपिंग के लिए गए हुए हैं, तो अभी घर बंद है। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप अगर इंटीरियर के बारे में कुछ डिटेल जानना चाहते हैं तो मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट में बताएं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।